गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड में एसएसटी। तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। तो इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था क्वेश्चन नंबर सी तक, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो आज हम करने वाले मैच द फॉलोइंग। एक बार और ट्रू फॉल्स बता देते हैं हम। वी लिव अलोन ऑन द अर्थ, अर्थ पर हम अकेले रहते हैं? नहीं, हम अर्थ में अकेले नहीं रहते हैं, तो एफ आ जाएगा। एयर सराउंड द अर्थ, एयर हमारे पृथ्वी के चारों ओर है। टी, ठीक है, ट्रू मतलब, ठीक है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग वायु के बिना नहीं रह सकते, ट्रू आ जाएगा टी। वी यूज़ प्लांट्स एज आवर फूड्स, हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्लांट्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ प्लांट्स एज आवर फूड मतलब हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्लांट्स का यूज़ करते हैं, तो टी आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। माउंटेन, माउंटेन क्या होता है हमने बताया था, वेरी हाई पीस ऑफ लैंड एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस, तो ये लिखा एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड, तो ये वन का आंसर हो जाएगा, मैच कर लेना आप लोग। फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट, थिक वेजिटेशन, ठीक है, वेजिटेशन, थिक वेजिटेशन मतलब मोटे वनस्पति, ओके, ये हो जाएगा। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब आपको पता है कि एयर सराउंड द अर्थ, एयर अर्थ के चारों ओर क्या होती है, एयर की एक लेयर होती है, उसे एटमॉस्फेयर बोला जाता है। डिज़र्ट, डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान ड्राई एंड हॉट एरिया होता है, ठीक है, हॉट एंड ड्राई प्लेस, उसको बोला जाता है डिज़र्ट। हिल, हिल मतलब होता है पहाड़ी, जो लैंड का जो हाई पीस रहता है ओनली, है ना। वेरी हाई पीस तो माउंटेन हो गया, हिल मतलब हाई पीस ऑफ लैंड, तो ये हो गया 5 का डी, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नेम एनी 3 लैंडफॉर्म, हमें लैंडफॉर्म्स के नेम लिखना है, कितने, ओनली 3, ओके, तो हम लोग आंसर लिखते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम एनी 3 लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स के नेम लिखना है, कितने, ओनली 3, ठीक है। भूमि के जो प्रकार होते हैं, लैंडफॉर्म्स मतलब भूमि के जो रूप होते हैं, उनमें से ओनली 3 के नेम लिखना होते तो बहुत सारे हैं, पर हमें कितने लिखना है, ओनली 3 लिखना है, ठीक है। तो द नेम ऑफ 3 लैंडफॉर्म्स आर, कौन कौन से हैं, प्लेन्स, माउंटेन एंड सी। प्लेन्स मतलब मैदान, माउंटेन मतलब पर्वत, सी मतलब समुद्र, ओके। 3 नेम्स कौन कौन से हैं, अभी 3 पूछा है इसीलिए हम ओनली 3 बता रहे हैं, होने को तो बहुत सारे हैं, ठीक है। प्लेन्स, माउंटेन एंड सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज डिजर्ट, डिजर्ट क्या है, रेगिस्तान क्या है, हमको बताना है। Some areas which have very little or no rainfall, the days are hot and dry, while the nights are often very cold. These areas are called desert. मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम या नहीं के बराबर बारिश होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, डे जो रहते हैं मतलब जो दिन रहते हैं बहुत ही हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं, एंड ड्राई मतलब शुष्क, ठीक है, बहुत ही हॉट एंड ड्राई होते हैं दिन, और रात कैसी होती हैं, रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, ऐसे एरिया को बोला जाता है डिज़र्ट। कैसे एरिया को बोला जाता है डिज़र्ट, जहाँ पर वेरी लिटिल और नो रेनफॉल मतलब बहुत कम बारिश या नहीं के बराबर जहाँ बारिश होती, ठीक है, जहाँ पर होती ही नहीं समझ लीजिए, और जहाँ पर दिन कैसे होते हैं, दिन का टाइम जो होता है बहुत ही गर्म होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, और रातें कैसी होती हैं वहाँ की, बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, तो ऐसे एरिया को बोला जाता है डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान, ओके। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट, व्हाट इज डिज़र्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हिल एंड माउंटेन, हमें डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच, हिल एंड माउंटेन। हिल मतलब होता है पहाड़ियाँ और माउंटेन होता है पर्वत। तो मैंने बताया था हिल मतलब लैंड का हाई पीस और माउंटेन मतलब वेरी हाई पीस, ठीक है, लैंड का। तो एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल, जो हाई पीस लैंड का जो ऐसा एरिया जो लैंड का हाई पीस होता है मतलब ऊंचा भाग, उसे क्या बोला जाता है, हिल बोला जाता है। जबकि एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड माउंटेन, जबकि ऐसा एरिया जो लैंड का बहुत ऊंचा पार्ट रहता है, बहुत ऊंचा भाग जो होता है, उसे क्या बोला जाता है, माउंटेन। तो एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल, while an area of very high piece of land is called mountain, okay।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट इज द क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु। जलवायु क्या है? द टाइप ऑफ वेदर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। क्या होता है? पर्टिकुलर एरिया का जो मौसम के प्रकार होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में मौसम के प्रकारों में क्या होती है, उनकी अलग अलग जलवायु होती है, उसे ही क्या बोला जाता है? क्लाइमेट। मतलब मौसम के प्रकार के आधार पर ही क्लाइमेट डिसाइड होती है उनकी, ठीक है। तो द टाइप ऑफ वेदर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में मौसम के प्रकारों को उनका जलवायु या क्लाइमेट बोला जाता है। इज कॉल्ड इट्स क्लाइमेट, उसका क्लाइमेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाउ आर द प्लांट्स यूजफुल। प्लांट्स कैसे यूजफुल है हमें बताना है। द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है हमें बताना है। द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। प्लांट्स क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। क्यों है? बिकॉज द प्लांट्स गिव अस फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन etc। क्योंकि फूड से हमें क्या मिलता है? फूड हमें क्या देते हैं? प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं एंड मेडिसिन देते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों है? क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? गिव अस फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन। क्योंकि ये हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं, क्लोथ्स देते हैं एंड मेडिसिन देते हैं, और भी चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ओके, तो आप लोग इनको कर लेंगे। आपका होमवर्क है, ये है मैच द फॉलोइंग SW, और ये है इसके क्वेश्चंस और ये हैं इनके आंसर्स, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? SW मैच द फॉलोइंग और ये है क्वेश्चन आंसर, इनको क्या करना है? फेयर कॉपी में नोट करना है। बुक में इतनी प्लेस नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े आंसर लिख सकें, इसीलिए हमने इसमें करवाया है, ठीक है। तो आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर बुक में फिल नहीं करेंगे क्योंकि बुक में स्पेस ही नहीं इतनी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको फेयर कॉपी में नोट करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करेंगे, ओके, और लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।